नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। बुधवार की शाम अजाक थाना पहुंची इंदौर निवासी युवती ने जमकर हंगामा किया है। युवती ने स्पा सेंटर वाली महिला पर आरोप लगाया है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड कृष्णेंद्र त्रिपाठी से उसके साथ दुष्कर्म करवाया है और गलत कार्य करने के लिए दबाव बना रही थी। जब उसने विरोध किया तो युवती के खिलाफ अपने पति से संबंध होने की शिकायत कर दी। अजाक थाना पहुंची युवती ने थाने में पदस्थ पुलिस कर्मियों पर बदसलूकी करने का भी आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। युवती ने बताया कि उससे SC/ST जाति का प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, जबकि वह विगत 2 माह से सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत शुभकामना रेस्टोरेंट के पास चलने वाले स्पा सेंटर में कार्य कर रही थी। अभी जाति प्रमाण पत्र उसके पास नहीं है। स्पा संचालिका ने उससे गलत कार्य के लिए दबाव बना रही थी। लॉकडाउन में फंसी युवती की मजबूरी का नाजायज फायदा उठाते हुए अपनी प्रेमी से उसके साथ कार में शारीरिक संबंध बनाए और जब युवती शिकायत करने थाना पहुंची तो उल्टा आरोप लगा रही है। हाई प्रोफाइल हंगामे के बीच मौके पर संचालिका पहुंची और उसने युवती पर आरोप लगाया है कि वह संजय तिवारी के साथ रंगे हाथ पकड़ी है, जिसके चलते युवती आरोप लगा रही है। घंटों चले हंगामे के बाद युवती की शिकायत पर जब पुलिस मामला दर्ज नहीं कर रही थी तो वह पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची, जहां से उसे अजाक थाना भेजा गया और मामले की जांच DSP आजाद के द्वारा शुरू की गई है। इस दौरान युवती ने कहा कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो अजाक थाने के सामने ही आत्महत्या कर लेगी। पुलिस ने उक्त मामले की जांच DSP को सौंपी है और जांच के बाद दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की बात कही है। गौरतलब है कि कुछ समय पहले स्पा संचालिका 3 युवतियों के साथ सेक्स रैकेट चलाते हुए पकड़ी गई थी, जो सलाखों के पीछे भी जा चुकी है। एक बार फिर स्पा सेंटर में कार्य करने वाली युवती ने संचालिका पर आरोप लगाकर उसकी कलाई खोल कर रख दी है। अब देखना यह है कि पुलिस कृष्णेंद्र त्रिपाठी उर्फ सोनू के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करती है या इंदौर निवासी युवती को न्याय पाने के लिए और कोई कदम उठाना पड़ता है। पूरे मामले को लेकर एडिशनल SP ने कहा कि युवती पुलिस अधीक्षक कार्यालय आई थी, जो कार सवार युवक और एक महिला पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। मामले की जांच अजाक DSP को सौंपी गई है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अगर आप मुझे इंसाफ दिला सकते तो प्लीज दिलाइए, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी यहाँ से, क्योंकि पुलिस तो मेरा साथ दे ही नहीं रही है। पहले पूरी बात सुनिए और मैं इसके भी ऊपर जाऊंगी। आप देखिए, आप ना DSP सुन रहे हैं, DSP बोले तो अरे लेडीजों से बात करने के तरीके होते हैं। पुलिस पहली बात तो जेंट्स पुलिस ऐसा करती नहीं किसी के भी साथ, सब मुझे दबा रहे हैं। क्यों? मैंने ऐसे क्या गलती करी है? इसका बॉयफ्रेंड क्यों नहीं आया? अगर इसका बॉयफ्रेंड सही था तो क्यों नहीं आया? और इसके पति को क्यों ले जाया गया? क्यों? क्योंकि वो सही था तो इसलिए आया। और इसका कोई पति नहीं, इसकी अकेली लिव इन रिलेशनशिप पे रहती है। मेरे को 2 महीने हो गए यहाँ पर काम करते करते। मैं इसके पार्लर में जॉब करती थी। क्या नाम है पार्लर का? औलत हाई स्पा, भारत प्लास्टिक के पास। ठीक है, तो मैंने ये औरत मुझे कई दिनों से मानसिक यातनाएं देती थी। ये औरत कई दिनों से मेरे से गलत काम करवाने का दबाव डालती थी। जब मैंने इसको ऑब्जेक्शन उठाया, मना किया कि मैं ये गलत काम नहीं करूंगी, तो इस औरत ने इसके बॉयफ्रेंड के साथ, मतलब इसका बॉयफ्रेंड की भी नज़र मेरे पे पता नहीं कब से थी, तो इसने इसके बॉयफ्रेंड के साथ मेरा बलात्कार करवाया। ठीक है, और जब मैं इसका मतलब वो करने लगी तो ने इसके पति के साथ मेरे को इल्ज़ाम लगाया। अरे मैं तो स्टाफ हूँ, मैं तो पार्लर की स्टाफ हूँ, मैं तो ऑनर से भी बात करूँगी, सबसे करूँगी, मैं बर्थडे पार्टी बनाऊंगी, कुछ भी करूंगी। इसको क्या मतलब है? और इसके बॉयफ्रेंड के साथ दिन भर पड़ी रहती है, अय्याशी करती है। आप यहाँ पे किसके माध्यम से आए? मैं यहाँ पर सिर्फ अपने माध्यम से आई हूँ और ऑनर से मैंने बात करी थी, और एक लड़की ने मुझे यहाँ से नंबर दिया था कि पार्लर लॉकडाउन है तो सीरियसली बात है कि भाई लॉकडाउन में तो सबको परेशानी होती, तो हर कोई बाहर जाता है कमाने के लिए। मैं आई और संजय तिवारी का इस मैटर में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो पुलिस ये बात समझ क्यों नहीं रही है? पुलिस जो मुजरिम है तुम उसको नहीं ला रहे हो, वो मोबाइल स्विच ऑफ करके। मैं ये चाहती हूँ पहले इसके बॉयफ्रेंड को बुलाओ, और जिस तरीके की बदतमीजी अंदर ये हरिजन थाने में की गई है ना, पहली बात तो ऐसे हमारे थाने में ऐसी बदतमीजी नहीं होती है। अगर थाने में बदतमीजी हुई भी है
तो बेकसूर के साथ क्यों हुई है और मेरे साथ में क्यों हुई है? अभी तक आपने न्याय के लिए कहाँ कहाँ गई? क्या मैं न्याय के लिए मैं 3 दिन से तो थाने आ रही थी। मैंने बोला मेरी हालत ऐसी नहीं है, प्लीज़ मुझे मेरी रिपोर्ट लिखिए, मेरा मेडिकल करवाइए। मैंने मेरा मेडिकल नहीं कराया। डीएसपी साहब ने आज बोला मुझे जाइए आप एसपी ऑफिस कार्यालय, वहाँ गई, वहाँ पर से इनकी ना जाने क्या बात हुई, ठीक है, डीएसपी साहब एसपी से। तो इन लोगों ने पहले मेरे से जाति प्रमाण पत्र मांग रहे थे, तो मैं अपना जाति प्रमाण पत्र लेके थोड़ी ना घूमती फिरूंगी। पुलिस वाले मेरी कार्रवाई इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इस औरत ने अंदर सेटिंग करी है और पुलिस वाले हम पे दबाव डाल रहे हैं, ठीक है। और यही औरत कुछ दिन पहले ये सिविल लाइन थाने में सेक्स रैकेट में पकड़ाई गई थी, धंधा कराती थी लड़कों से और इसके बॉयफ्रेंड के साथ में ये पकड़ाई गई थी, जिसका इसके बॉयफ्रेंड का नाम कृष्णेंद्र त्रिपाठी है। अगर कृष्णेंद्र त्रिपाठी इतना सही है तो वो आता क्यों नहीं है थाने पे? उसने क्यों मोबाइल स्विच ऑफ करके रखा है? और पुलिस वाले इतने दिन से मेरी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, आप बताइए। और संजय तिवारी को क्यों फंसाया जा रहा है? क्या है ये मामला पूरा? एक्चुअली क्या ये हमारे पार्लर की स्टाफ हैं, इनसे मेरा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दो महीने पहले ये आई थी, फिर चली गई। फिर ये 28 अगस्त को आई, हमारे बेटे का जन्मदिन था। इन्होंने 22,000 की, इनकी औकात 15,000 हम सैलरी देते, ये 22,000 रुपये के हमारे बेटे को साइकिल ख़रीद के दी। उसके बाद हमारे हस्बैंड जो संजय तिवारी मुन्नू हैं, उनसे इनका नाजायज़ अफेयर है। तो एक्चुअली क्या हुआ, हमारा अबॉर्शन हुआ, ये सब कोई नहीं गए। फिर रेस्टोरेंट में आप कैमरा निकाल सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग, वहाँ दारू पार्टी चल रही है, कोई ऑनर नहीं कर सकता, ये करें, ठीक है। उसके बाद 6 तारीख को रात को इनका जन्मदिन था, हम गए थे वहाँ पे, सब लोग गए थे, हमें नहीं अच्छा लगा दारू गांजा, हम अपने बेटे को लेके चले आए घर। उसके बाद जब हम आए तो 2 बजे रात को ये सब आ रहे हैं, ये मुन्नू तिवारी, ओम तिवारी, शुभकामना तिवारी आ रहे हैं, और प्लस ये आशी में जो भी हैं ये, मैं मेरा इनका कांटेक्ट नहीं है। मुन्नू तिवारी ने इनको 3 महीने से बात कर करके अपने प्रेम जाल में फंसा के इनको बुलाया यहाँ पे। एक्चुअली फिर क्या हुआ कि जब 6 तारीख को ये आई रात को, तो हमारे घर आप चलिए, घर में 2 तरफ से रास्ता है, हम अपने रूम में सो रहे थे, मुन्नू तिवारी अलग रूम में जाके चुपचाप सो गए। जब हम उठे पानी पीने के लिए तो एक नॉर्मल सी बात है, हम जाएंगे ही घर पे अपने। जब हम घर गए, ऐसे कान लगा के देखा गया मुझे, मैं तो इन दोनों की, मुन्नू तिवारी संजय की और आशी की आवाज़ आ रही थी। तो मैं गुस्से से गेट खटखटाई। जब गेट खटखटाई तो ये बाथरूम से गेट से भाग के ऊपर गई। जब ऊपर गई तो मुन्नू तिवारी 1 घंटे में गेट खोला, मैं डंडे लेके खड़ी हो गई। फिर मुन्नू तिवारी, ओम तिवारी, शुभकामना तिवारी, ये सब लोग मिलके मारे। ये देखिए सर चोट, ये पूरी बॉडी में ये सर चोट देखिए, ये सारी चोटें हैं। थाना वहाँ आग लगा दिया गया, मुझे अंदर मारने के लिए आग लगा दिया गया। मेरी बाई आके गेट खोलती है, पानी डालती है, फिर ये सब भाग गए। भागने के बाद मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखी गई। रिपोर्ट लिखने के बाद मुन्नू तिवारी ये सब गए रिपोर्ट लिखे। जब मैं भी गई रिपोर्ट लिखवाने थाने में, समझौता हुआ कि आज के बाद ऐसा नहीं हो। उसमें सुनिए मेरी बात सुनिए, समझौते में लिखा गया कि मेरे घर पे गंदी लड़कियां नहीं रहेंगी। मैंने इसको घर से भगा दिया, पार्लर से भगा दिया, रेस्टोरेंट से भगा दिया। तो इसने मुन्नू तिवारी के साथ मिल के मैं घर से 7 तारीख से, कोई बोल दे मेरे मोहल्ले का, ये मुन्नू तिवारी के साथ निकली, उसके भाई गुड्डू के साथ निकली हैं ये सब घर से निकले। पूरे मोहल्ले में आप मेरे घर के परिवार के सबसे पूछ सकते हैं, ये निकली हैं। उसके बाद इनका मेरे को कोई पता नहीं है ये कहाँ है। मैं आज घर से निकली हूँ, मेरे को पुलिस घर से उठा के लाई है। मैं घर से नहीं निकली क्योंकि मेरे को इतना मारा गया है कि मैं घर पे थी। मैंने मुन्नू तिवारी पार्लर स्पा पे धंधा करवाते हैं, जिसका मैं विरोध करी, उसके लिए मेरे को मारा गया। अब मैं उसके लिए ये कृष्णेंद्र त्रिपाठी, मधु तिवारी को ये बोल दें, पूरा शहर, पूरे रिकॉर्डिंग दिखा दे हर चौराहे की, कि अगर मैं इनको गाड़ी से लेके गई हूँ तो मेरे ऊपर ये केस लगा सकती हैं। मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन ये मुन्नू तिवारी, आशी, ये मिलके इनकी साजिश है इनके साथ। मुन्नू तिवारी कल पूरा दिन इसके साथ में थे। घर में एक महिला आई थी, पुलिस अधीक्षक कार्यालय प्रस्तुत हुई थी और उसने एक शिकायत आवेदन पत्र दिया था कि उसके साथ काम करने वाले किसी व्यक्ति ने, जो साथ में था, और उसकी एक महिला मित्र भी थी उसी गाड़ी में साथ में, गाड़ी में उसके साथ
बलात्कार किया, ज़बरदस्ती की, इस तरह की उसने शिकायत की जांच हमारे डीएसपी एजे को तत्काल भेज दी गई। डीएसपी एजे के द्वारा सभी पक्षों को वहाँ बुला लिया गया है और जो तथ्य आते हैं उसमें उस आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी कुछ देर पहले आजाद थाने में कुछ हंगामे कैसे आपस में दोनों महिलाओं के बीच में आपस में छेड़छाड़? हाँ, वो बता रहे हैं कि 2 महिलाएं भी हैं उसमें, दोनों महिलाएं हैं। अब नाम उनका उजागर करना ठीक नहीं है। साथ में जो रेस्टोरेंट के संचालक हैं वो, इसके अलावा जिस व्यक्ति के ऊपर उसने आरोप लगाया वो व्यक्ति अभी नहीं मिला है, वो व्यक्ति मिल जाएगा तो पुलिस जो तथ्य आएंगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अब ये तथ्य सारे जाँच में आ जाएंगे। अभी तो महिला ने जो कार्यालय में शिकायत की थी उन तथ्यों की जांच करने के लिए हमने डीएसपी एजे को उसमें जांच अधिकारी नियुक्त कर रखा है, वो जांच कर रहे हैं। वो सारे के सारे लोग एजे के थाने में अभी उपस्थित हैं। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए विराट 24 न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।